Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12, which is again an application of Gauss theorem, and we have divided this application of Gauss theorem into two parts. We have to calculate electric field due to two positively charged parallel plates and due to टू अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. हमारे पास एक साइड में प्लेट्स ली हुई हैं सिमिलर चार्जेस वाली, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों तरफ, और एक तरफ प्लेट्स हैं हमारे पास अपोजिटिव चार्ज, यानी कि एक शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. सो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू शीट्स. ठीक है ना, दोनों केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. अब जब हमने पिछली एप्लीकेशन की थी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के लिए कैलकुलेट किया था. वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन शीट विच इज come out to be is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density of the sheet. ठीक है ना, ये वैल्यू आई थी. दैट मीन्स किसी भी शीट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो ये होगी. फिर सेकंड कंसेप्ट इसके अंदर जो यूज़ करेंगे हम वो करेंगे डायरेक्शन का. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है या फिर आप कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव ऑलवेज अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे की तरफ मूव करती हैं, चाहे वो इधर है या फिर इधर है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के लिए वो उसकी तरफ आती है. सो इन दो बातों को हम ध्यान रखेंगे. और एक तीसरी चीज़ और हम डायरेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव या नेगेटिव. कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी उसके लिए हम सिंपल कंसेप्ट यूज़ करेंगे. मान लेते हैं कोई एक नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे बीच में 0 है. उधर वाले कितने नंबर होंगे? उधर पॉजिटिव होंगे, सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. और इधर वाले सारे नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. तो हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे. ठीक है ना, यानी शीट के अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, और शीट के अगर हम राइट साइड में चल रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले हम इस शीट को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास दो शीट्स हैं. इसमें हमने 3 रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1. सबसे पहले रीजन की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 विल बी, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही रहेगी सभी के लिए. ई विल बी इक्वल टू कितना होगा? E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught. इतनी होगी. लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? देखो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव. दैट मीन्स वी शुड कीप अ नेगेटिव साइन हेयर. फिर इसी रीजन में, रीजन फर्स्ट में ही इस शीट की वजह से, सेकेंड शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड एज हेयर, ये लिख लेंगे हम इसको. ये इस शीट की वजह से इसी रीजन में, दैट इज E2. ये E1 ले लिया हमने, इसको हम लिख देंगे E2. अब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आगे की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और लेफ्ट की तरफ आ रही है तो नेगेटिव होगी. माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये क्लियर हुआ ना कि माइनस कब होगी? पॉजिटिव कब होगी? माइनस तब होगी जब लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव तब होगी जब राइट की तरफ चल रहे हैं. रीजन फर्स्ट हो गया. सेकेंड रीजन की बात करते हैं. सेकेंड रीजन में इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स E1 जो होगा वो होगा राइट साइड में, और राइट साइड पे डिस्टेंस पॉजिटिव है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. फिर इस रीजन में ही, सेकंड रीजन में, शीट 2 की वजह से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ मूव करती हैं. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2. एंड क्योंकि ये लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, रीजन 3 पे आते हैं. थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1. शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इट विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 शीट 1 की वजह से, और क्योंकि राइट साइड पे जा रहे हैं तो राइट साइड पे डिस्टेंस पॉजिटिव, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. फिर हम इस शीट की वजह से इस रीजन में कैलकुलेट करेंगे. थर्ड रीजन में इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. सो दिस विल बी E2, और E2 की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी? क्योंकि राइट साइड की तरफ है तो राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी विल कैलकुलेट नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने सिग्मा लिया है जो, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लेन शीट जो है पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, तो सिग्मा ही इसकी चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा ही इसकी चार्ज डेंसिटी है.
ठीक है, उसमें हम क्या ले लेंगे, उसमें हम एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ प्लस सिग्मा ले लेंगे, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, इसकी हम कंसिडर कर लेंगे माइनस सिग्मा। ठीक है, अब हम नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तीनों रीजन्स के लिए। सो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर फॉर द रीजन फर्स्ट के लिए देखिए जरा, E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यूज़ हैं E1 प्लस E2, दैट मीन्स माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा माइनस 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज रिजल्टेंट आ गई। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अभी रीजन 2 के लिए। रीजन 2 के लिए ई नेट, ई रिजल्टेंट कितना होगा, दिस विल बी अगेन E1 प्लस E2। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक आ जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स ई रिजल्टेंट विल बी 0। ई रिजल्टेंट कितना होगा 0 सेकेंड रीजन में। थर्ड रीजन की बात करते हैं, ये आ गया थर्ड रीजन हमारे पास, दैट मीन्स ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ठीक है ना, और E1 कितनी है पॉजिटिव, E2 भी पॉजिटिव है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई रिजल्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास तीनों रीजन्स के लिए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ रीजन 2 में 0 आया है, बट रीजन 1 और रीजन 2 में उसकी कुछ वैल्यू है। रीजन 1 में माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है और रीजन 3 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, यानी इधर पॉजिटिव आया है वही वैल्यू और उधर नेगेटिव आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेट की तरफ, केस की तरफ, जिसमें हमारे पास दो अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ही है। ठीक है, और रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 3 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो रीजन 1 की बात करते हैं सबसे पहले। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 की वजह से कितना होगा, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स E1 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं शीट 2 की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट 2 नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 विल बी नॉट इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन वो होगी। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अब क्योंकि ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट की तरफ पॉजिटिव है, इसको प्लस रखेंगे। रीजन 2 की बात करते हैं। सेकंड रीजन में शीट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, E1 होगा और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव। शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ मूव करता है, दैट मीन्स डायरेक्शन रहेगी ये इट विल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और वैल्यू रहेगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव है। फिर बात करते हैं रीजन 3 की। रीजन 3 में शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, शीट 1 की वजह से होगा इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी E1 हम ले लेंगे इसको E1, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का। फिर हम बात करते हैं इस रीजन 3 में इस नेगेटिव शीट की वजह से, इसकी वजह से तो देख लिया हमने, शीट 2 की वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स डायरेक्शन ये रहेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ इधर आ रही हैं तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव आएगी वैल्यू, दैट मीन्स E2 विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो माइनस आएगी। ठीक है ना, अब हम नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
ई आर इन द रीजन फर्स्ट रीजन में देखिए ज़रा, E1 प्लस E2, तीनों की वैल्यू जो है हम लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सेकेंड ई आर, इट विल बी आल्सो इक्वल टू E1 प्लस E2 नेट रिजल्टेंट। और रीजन थर्ड के अंदर ई आर विल बी इक्वल टू अगेन E1 प्लस E2। ठीक है ना, जो वैल्यूज अपोजिट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए ये E2 पॉजिटिव है, ये E1 नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इट विल बी 0। क्लियर है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में जो है एलसीएम जब लेंगे एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएंगी। फिर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये ऐड अप हो जाएंगी। ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा एलसीएम में और ऊपर बनेगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ई आर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आते हैं रीजन थर्ड पर। रीजन थर्ड में भी सेम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। दैट मीन्स ई आर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, इजी कंसेप्ट है बहुत। अब इसमें हमने क्या देखा कि रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जो रीजन 2 है बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दोनों केसेस में जो कंसीडर करने की चीज़ है वो यही है कि जब भी हम कभी पैरेलल प्लेट्स का क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें अगर पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आ गई हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेंगे सिर्फ बीच में रीजन सेकंड में, अगर 2 पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स हैं। और अगर हमारे पास 2 पॉजिटिवली पैरेलल प्लेट्स हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लेंगे दोनों रीजन्स के अंदर, जो कि रीजन 1 और रीजन 3 है। रीजन 2 में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सो दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे।